अभी एक केस आया सर, मैं नागपुर पुलिस की ट्रेनिंग देने गया था। जी। तो ट्रेनिंग के बाद सारे ऑफिसर्स मेरे संग बैठ गए, सारे एसीपीज़ और साइबर सेल के। बोले कि साहब जो अभी केसेस हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, कुछ ब्रेक थ्रू कैसे अचीव करें। तो तो उन्होंने एक केस बताया, बोले अभी क्या हो रहा है, फ़ोन चोरी होता है और तुरंत यूपीआई से पैसे निकल जाते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहते नहीं साहब हो रहा है। मैंने कहा आईफ़ोन से भी? बोले हाँ आईफ़ोन से भी। तो उन्होंने मुझे ऐसे 25-30 कंप्लेंट आई थी वो दिखा दी। उसके बाद एनपीसीआई का लॉग भी दिखाया कि साहब देखिए ये फ़ोन चोरी हुआ इस तारीख को इस टाइम पर, ये लॉग है। इसका मतलब हार्डली 15 मिनट के अंदर पैसे निकले हैं। मैंने कहा ये थोड़ा स्ट्रेंज है, यदि आईफ़ोन चोरी होता है और उसके बाद कोई उसमें से पैसे निकाल रहा है तो उसको पहले आईफ़ोन का पासकोड चाहिए, फिर उसको यूपीआई का भी पासकोड चाहिए। दोनों कैसे वो 5 मिनट में क्रैक कर लेता है? फिर तो खेल हो जाएगा दुनिया में। तो मैंने कहा रुको मुझे सोचने दो। तो मैं दिमाग लगाया, गूगल किया, तो फिर मुझे ट्रिक पता पड़ गई। अब ये ट्रिक बताते हैं। आपको पता है कि जो यूपीआई पेमेंट है वो कीपैड फ़ोन पे भी हो जाता है, जो फीचर फ़ोन होते हैं। यदि आपके पास एक कीपैड फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो उस पे डायल कीजिए *99#। मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपको एक मेनू खुल जाता है, हाँ। जिसके थ्रू आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। हाँ। फॉर नॉन स्मार्टफ़ोन यूज़र्स। ये तो स्मार्टफ़ोन है ना, हाँ। इस पे भी करते हैं ना, *99#। मेन्यू खुल जाएगा बेसिकली। खुल गया? सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी। अब आप 1, 2, 3, 4 क्लिक करेंगे और है ना? हाँ, यदि आपके आईफ़ोन से सिम निकाल के मैं एक दूसरे दूसरे फ़ोन में फ़ोन में लगाऊँ, डाल *99# करूँ, तो मुझे आईफ़ोन का पासकोड तो चाहिए नहीं। हाँ, अब मुझे सिर्फ चाहिए यूपीआई पिन, हाँ, क्योंकि यदि यूपीआई पिन है तो मैं पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। डन। इसमें जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है? वो यूपीआई पिन रीसेट का ऑप्शन है। हाँ। मैं आपका यूपीआई पिन रीसेट कर सकता हूँ। ओह भाई! अब यूपीआई पिन जैसे ही मैं रीसेट करूँगा, तो ये ओटीपी माँगेगा। तो मैं नहीं, ओटीपी तो खैर रिसीव, हाँ, आएगा। वो तो सिम है ही ना, फ़ोन चोरी हुआ तो सिम तो मेरे पास है ही। हाँ, 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 हाँ। आपसे आपके डेबिट कार्ड के 4 डिजिट माँगे जाएँगे, अच्छा। जो बैंक अकाउंट। हाँ, अब मैं ये नहीं बताऊँगा कि वो डेबिट कार्ड के 4 डिजिट मुझे कैसे मिलेंगे, बहुत आसान है। आपके जो डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट हैं, हाँ। वो भी मैं पता कर सकता हूँ। अब आप बताइए कि आपने एक ओपन चैनल दे दिया ना क्रिमिनल को, फ़ोन नहीं, चोरी वो होता 4 है। डिजिट तो बैंक के एम्प्लॉयी से पता चल चुके हैं। मेरे पास डेटा है तभी तो मैं ये सब नहीं, कर रहा हूँ। पर जिसने चोरी किया है वो बैंक के एम्प्लॉयी तक तो नहीं पहुँच रहा है। नहीं, तो उसके पास ये लीक्ड इन्फॉर्मेशन है ना हाँ, कहीं। मैं लीक गूगल डेटाबेस, करूँगा मतलब लीक डेटाबेस में है, हाँ, ये इन्फॉर्मेशन है, और इस वजह से वो इतना बड़ा रिस्क हो जाता है। ख़ास तौर से जब आप आईफ़ोन के बारे में बात कर रहे हो, तो हम ये ट्रस्ट करके चलते हैं कि नहीं-नहीं आईफ़ोन मच मोर सिक्योर, एक परसेप्शन बना हुआ है, पर फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे पिताजी लोगों का मॉडल अच्छा काम करता है ना, इस अकाउंट का कोई यूपीआई ही ना हो। हाँ, एक्चुअली एक ट्रिक मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं चाहता कि डिजिटलाइज़ेशन रुके, पर मैं ये डेफ़िनिटली चाहता एक हूँ कि भारी हम, अकाउंट साइड होना चाहिए सर। एक तो भारी अकाउंट साइड होना चाहिए, दूसरा आप रेगुलेट कीजिए अमाउंट, यूपीआई पेमेंट एक दिन में कितना हो सकता है। ऐसा नहीं कि निकल जाए पूरा, तो आप लिमिट कर सकते हो ऐप के अंदर जाके कि इतना ही हो। दूसरा, आप अपने सिम को लॉक कर सकते हो। अपने फ़ोन के अंदर जाएँ, सेटिंग्स में जो मोर सेटिंग्स हैं, उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा एडवांस सेटिंग्स में, सिम पर लॉक लगा सकते हो आप। तो सिम पर एक पिन लगा दोगे, अब वो सिम यदि दूसरे फ़ोन में लगेगा तो आपसे पिन माँगा जाएगा। तो वो मिसयूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो सिम चलेगा ही नहीं उस फ़ोन में, वो *99# कैसे चला लेगा? ये वल्नरेबिलिटी थी। ये गैप है जो आइडेंटिफ़ाई तो ये होता है। गैप या फिर क्या कर फिर सकते प्लग हैं, इन हुआ। नहीं हुआ अभी, अभी तो है, अभी तो पिछले हफ्ते की तो बात है जब मैंने आइडेंटिफ़ाई किया, अभी तो लुटेंगे लोग। अभी तो आप पॉडकास्ट आपका वायरल हुआ तो बच जाएँगे कुछ लोग, नहीं तो लुटेंगे। जिनके फ़ोन चोरी हो रहे हैं, उनके से निकलेंगे पैसे। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो आपका सिम है आप ई सिम रख लें। हुँ। यदि फिजिकल सिम की बजाय ई सिम होगा जो क्यूआर कोड होता है एंड दैट इज़ इन योर फ़ोन, तो वो फिर स्वैप नहीं हो सकता, मतलब वो दूसरे फ़ोन में जा ही नहीं सकता। तो फिर आप सेफ। ये सिम